हेलो एवरीवन। नाउ हम अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सीरीज कर रहे थे मेंस के लिए। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने थर्ड क्वेश्चन तक कवर किया था। पहला मॉड्यूल देख रहे हैं हम, फर्स्ट मॉड्यूल। जो फर्स्ट मॉड्यूल मैंने आपको बताया था दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर जो भी मेरे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A cylindrical piece of steel 80 mm diameter, एक cylindrical piece है स्टील का, डायमीटर दिया है 80 mm एंड 120 mm लॉन्ग, 120 mm उसकी लेंथ है। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। देखो क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली उसने मेंशन किया है कि भाई कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रखा है कितना, 5000 kg, एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 5000 kg। क्लियर है? नाउ इसके ऊपर जो बेटा एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, दैट इज ऑफ 5000 नहीं 50,000 kg। नाउ इट इज ऑफ 50,000 kg। क्लियर है? कितना एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा है बच्चे? नाउ देयर इज ए 50,000 kg का एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रखा है। कैलकुलेट द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द पीस। पीस के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये बच्चे आपको कैलकुलेट करना है। Change in the calculate the change in the volume of the piece. Calculate the change in the volume of the piece if bulk modulus K की वैल्यू दी हुई है एंड पॉइजन रेशियो की वैल्यू दी है 0.3। ठीक है, यानी कि आपको बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा है कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ये 50,000 kg का अगर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हो तो। क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो अब देखते हैं। नाउ देखते हैं इसको। अब मैं जहां पे भी वॉल्यूम चेंज की बात आएगी, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई हुई अपने जो लेक्चर सीरीज थी सॉम की, उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ था कि भाई जहां पे भी वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा है इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन पार्ट। नाउ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताया है। मेरे को बात क्या बताया बच्चों? मेरे को ये बात पता है कि भाई जो मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, नाउ एप्सिलॉन V इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने क्या बताई थी आपको? मैंने बताया था कि भाई मेरी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z is equal to delta V upon V, is equal to delta V upon V। यही होगा। मुझे चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम तो मैं निकाल ही सकता हूँ, सिलेंड्रिकल रोड दी है, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, तो π/4 d² into L करके उसका इनिशियल वॉल्यूम तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। बेसिकली बस मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन। यही मेरे मेन कंसर्न है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल रोड है भाई, सिलेंड्रिकल रोड में केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रखा है 50,000 kg। तो बच्चे मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं, मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि भाई मेरी जो स्ट्रेन होगी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, लोड कितना लगा है 50,000 का, लोड कितना लगा है 50,000 का। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, सिलेंड्रिकल बार है तो π/4 into d², एरिया मतलब बेटा 80² यानी कि kg/mm²। इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज अ π/4 मल्टीप्लाई में 80² या 50,000 डिवाइड बाय आंसर, इट इज 9 पॉइंट। नाउ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, नाउ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय 9.947। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सिग्मा x। ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा x की वैल्यू आ गई। किसकी? सिग्मा x। और कितना आ रहा है मेरा सिग्मा x? लोड मेरा था kg में, नीचे यूनिट थी mm में, तो kg/mm²। आंसर विल बी इन kg/mm²। अब मेरा लोड x और y और z डायरेक्शन में तो मेरा लोड लगा नहीं है। जब मेरा y और z डायरेक्शन में लोड अप्लाई नहीं हो रखा है तो वी नो कि मेरी जो स्ट्रेस होगी इन y और z डायरेक्शन कितनी होगी? 0। यानी कि मेरा सिग्मा y भी बच्चे 0 होगा और मेरा सिग्मा z भी वैल्यू भी कितनी होगी? 0। दोनों की वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ से? 0। अब मेरे को स्ट्रेस तो पता चल गई, लेकिन मैंने एक बात आपको बच्चे अच्छे से बताई हुई है। बात क्या मैंने अच्छे से बताई हुई है? मैंने ये बात बताई हुई है कि अगर मुझे तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस पता है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेन
कैलकुलेट कर सकता हूँ। वही कैलकुलेट करना है क्योंकि मेरे को वो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है भाई, सीधी सीधी बात है। अब एक और बात, ये जो स्ट्रेस होगी, लोड तो भाई कंप्रेसिव था ना, जब मेरा लोड कंप्रेसिव था तो मैंने साइन कन्वेंशन के लिए बताया था कि ये माइनस होगा, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस 9.947। क्यों माइनस, क्योंकि लोड कंप्रेसिव था तो स्ट्रेस भी तो कंप्रेसिव आएगी ना भाई, लोड आपने कंप्रेसिव लगा रखा है, ये स्ट्रेस एलिमेंट है। नाउ दिस इज द सिलेंड्रिकल बार, और सिलेंड्रिकल बार पे आपने कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रखा है, तो वैसी बात है स्ट्रेसेस भी मेरी कंप्रेसिव ही होंगी। जब स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मेरी कैसी होती है, नेगेटिव। मेरे को निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो अगर मैं स्ट्रेन निकाल लूं तीनों डायरेक्शन में और तीनों को ऐड कर दूं तो यहां से मेरा का चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि मेरा क्वेश्चन यहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। नाउ अब मेरे को फॉर्मूलाज कुछ पता है। क्या फॉर्मूला बच्चे मेरे को पता है? मेरे को ये पता है कि जो मेरी स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय 1/E, शायद ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये आपने पढ़ा होगा। y और z डायरेक्शन में, y और z डायरेक्शन में मेरी स्ट्रेसेस क्या है, जीरो, ये भी जीरो और ये भी क्या है बच्चे, जीरो। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ, नाउ स्ट्रेन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू वो सब जीरो हो गया, दैट इज सिग्मा x अपॉन e, यही होगा। सिग्मा x मैंने निकाल लिया, बस e की वैल्यू चाहिए, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी अब कहाँ से आएगा, अब देखो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की वैल्यू देखते हैं। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी मेरे को दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, मेरे को मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी नहीं दे रखा है, मेरे को बल्क मॉडुलस दे रखा है, के की वैल्यू 1.7 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना वैल्यू दे रखे बच्चे, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.3। ठीक है, तो मेरे को एक बात और एक रिलेशन मेरे को पता है कि E इक्वल टू जो होता है, E इक्वल टू होता है दैट इज ऑफ 3k 1 - 2 म्यू, इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, ये पता है ना। म्यू मेरे को पता है, कितनी वैल्यू दे रखी है म्यू की, 0.3 दे रखी है, और बल्क मॉडुलस मेरे को कितना दे रखा है, मेरे को बल्क मॉडुलस दे रखा है 1.7 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। के मेरे को पता है, म्यू पता है, मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, ई निकाल लूंगा। नाउ चलिए निकालते हैं इसको। नाउ ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चे। नाउ ई इक्वल टू हो गया, नाउ ई इक्वल टू ऑफ 3k 1 - 2 म्यू, यही होगा। नाउ E इज इक्वल टू 3, K की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 1.7 × 10⁻, कितना बचे 6, मल्टीप्लाई में 1 - 2 मल्टीप्लाई म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3, ये दे रखी है ना। तो 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो सभी लोग, मल्टीप्लाई 3 × 1.7, ये वैल्यू जो मेरी आ रही है यहाँ से कैलकुलेट करके E की वैल्यू दैट इज ऑफ 2.04 × 10⁻6, 2.04 × 10⁻6 इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी वैल्यू कितने में आएगी, इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही बच्चे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे को वैल्यू किस में चाहिए, वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा है। वॉल्यूम चेंज हम किसी में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में निकाल लो, mm में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे डायमेंशन 80 mm थी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो mm में ले लेते हैं सारा। आप सुनो इधर, अब इधर कैलकुलेट करते हैं। नाउ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, ना स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 9.947, लेकिन वो वैल्यू किसमें है, mm स्क्वायर में। किसमें बच्चे, mm स्क्वायर। मेरे को पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, या 1 mm में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होते हैं। तो मेरे को अगर इसको केजी पर mm स्क्वायर को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना हो, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मेरी बाकी वैल्यू ना मेरे को सेंटीमीटर में लेनी है, या सेंटीमीटर को एक काम करते हैं mm में कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको इसी में रहने देते हैं। ये वैल्यू मेरी किस में बचे, नाउ केजी पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी किसमें, केजी पर mm स्क्वायर। नाउ डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी है 2.04 × 10⁻, कितना है इंटू 10⁻6, और ये वैल्यू मेरी कितनी है, नाउ इट इज इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 कितना आएगा 10⁻² mm स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली, और मल्टीप्लाई में 1/10 स्क्वायर ऐसे ही इंटू केजी पर
एम स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि बच्चे मैंने क्या कर लिया यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर को, यहाँ पे था सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैंने एम स्क्वायर में चेंज कर लिया। और मैं एम स्क्वायर में मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मेरे होते हैं 10 mm, ठीक है, तो 10 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नाउ इनको दोनों को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, तो भाई इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2 से ये बच के कितना हुआ 4। तो मेरा आंसर यहाँ से जो आएगा दैट इज 9.947 डिवाइड बाय दिस, ये आ रही वैल्यू मेरी। नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, नाउ द वैल्यू एप्सिलॉन एक्स, नाउ एप्सिलॉन एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4.875 into 10 की पावर माइनस 4, 4.875 into 10 की पावर माइनस 4, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ 4.875 into 10 की पावर माइनस 4। और मेरे को पता भाई स्ट्रेन की तो यू यूनिट नहीं होती है, मेरे को क्लियरली पता है ना कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए कि भाई कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही तो होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ही तो आता है उसमें, ठीक है। तो मेरा यहाँ से एप्सिलॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बाकी भी निकाल सकता हूँ। नाउ एप्सिलॉन वाई की अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, नाउ एप्सिलॉन वाई, नाउ एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन वाई मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो वो कितना होता है फॉर्मूला 1/a सिग्मा वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, यही होता है, अरे यही होता है ना। नाउ अब मेरे को पता भाई सिग्मा वाई भी 0 है मेरा और सिग्मा जेड भी मेरा क्या है 0, तो मैं ऐसे ये कंक्लूड कर सकता हूँ, नाउ एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू ऑफ माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय कितना आया ई, यही आएगा। चलो तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। नाउ एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी बचे 0.3 इंटू माइनस 0.3 इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 9.947 इंटू माइनस इंटू तो शायद कुछ नहीं था, देख लेते हैं फिर भी सिग्मा एक्स की वैल्यू। सिग्मा एक्स कितना था मेरा, सिग्मा एक्स माइनस के 9.947, माइनस के 9.947, बस इतना ही था सिंपली मेरा ये। ठीक है, माइनस के 9.947 डिवाइडेड बाई ई, ई का वैल्यू बच्चे कितना था मेरा यहाँ से, नाउ द वैल्यू ऑफ ई 2.04 इंटू 10 की पावर 6। नाउ ई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ई की वैल्यू थी दैट इज 2.04 इंटू 10 की पावर 6, लेकिन वो वैल्यू किसमें थी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूँ तो ऊपर यूनिट यहाँ पे कितनी दी हुई थी, नाउ ऑफ केजी पर एमएम स्क्वायर में थी, और ये मेरी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को एमएम स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, तो किसने से 1/10 की पावर 2 और यहाँ से केजी पर एमएम स्क्वायर, ये भी कितने में आ जाएगा ना केजी पर एम स्क्वायर में। कैंसिलेशन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कितना पावर बचेगा 4, तो वी कैन राइट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.39.947 डिवाइडेड बाई 2.04, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, नाउ एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन वाई की जो बच्चे वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन वाई आ जाएगा यहाँ से 1.463 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1.463 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वाई, ये एप्सिलॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नाउ अब इसी तरह से सिमिलरली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन जेड भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नाउ एप्सिलॉन जेड कितना होता है, एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 1/e, नाउ 1/e, नाउ सिग्मा जेड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स टू सिग्मा वाई। क्लियर है? यही वैल्यू होगी मेरी, अरे होगी कि नहीं। नाउ सिग्मा जेड भी मेरा 0 है, सिग्मा जेड भी मेरा 0 है, सिग्मा वाई भी मेरा 0 है, तो यहाँ से एप्सिलॉन जेड की जो वैल्यू आ जाएगी, नाउ एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, यही आएगी वैल्यू, अरे आएगी ना, यही पे सेम वैल्यू आ जाएगी ना मेरी। ठीक है, अब माइनस सेम वैल्यू आएगी, अगर इसको कैलकुलेट करोगे, नाउ एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस 9.947 डिवाइडेड बाई ई, ई की वैल्यू भी सेम है भाई,
2.04 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में mm में करना पड़ेगा, तो 1/10 की पावर 2। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा, यानी कि जितना एप्सिलॉन y आया उतना ही मेरा एप्सिलॉन z आ जाएगा, उतना ही मेरा एप्सिलॉन z आ जाएगी वैल्यू। और नाउ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन z, तो जो मेरी एप्सिलॉन z की वैल्यू हो जाएगी, नाउ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन z इज इक्वल टू ऑफ 1.463 into 10 की पावर -4 into 10 की पावर -4। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन z। ठीक है, ये बच्चे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन z की आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन z। आपका एप्सिलॉन y भी उतना ही आया, एप्सिलॉन z भी उतना ही आया। क्लियर है, 1.463 into 10 की पावर -4। क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, मेन कंसर्न क्या था हमारा। नाउ मेन कंसर्न बच्चे क्या था मेरा, मेन कंसर्न ये था भाई, मेरा मेन कंसर्न ये था, हमें ये पता था कि जो मेरी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, वही होता है। तो डेल्टा वी क्या था मेरा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, वही हुआ करता था। एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, नाउ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एक्स इज -4.875 इंटू 10 की पावर कितना, -4 प्लस एप्सिलॉन वाई कितना था, एप्सिलॉन वाई इज 1.463 इंटू 10 की पावर कितना बच्चे, -4 सॉरी इंटू 10 की पावर -4 प्लस एप्सिलॉन जेड भी कितना था, प्लस वैल्यू थी, कितनी थी 1.463 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। भाई निकाल लेंगे ना वॉल्यूम, तो हम इसको कैलकुलेट करो। 1.463 इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो जो वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ रही है, नाउ द वैल्यू इज -1.949 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। वी इज द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर के स्क्वायर, इंटू लेंथ कितनी थी 120, लेंथ तो ये थी ना, मल्टीप्लाई में पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई में 80 स्क्वायर मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी थी 120। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इट इज ऑफ 117.6। तो जो मेरी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, नाउ द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन की जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है दैट इज -117.6 इतने mm³। नाउ इतने mm³। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। ये बच्चे किसकी वैल्यू आ रही है, मेरे डेल्टा वी की। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर यहाँ पे ये जो मेरा माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है। तो बच्चे ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लोड लगाने से आपकी जो सिलेंड्रिकल बार है उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज। नाउ वॉल्यूम डिक्रीजेस, जो मेरी सिलेंड्रिकल बार थी उसमें वॉल्यूम मेरा डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम मेरा कम हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका बड़ा हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं है कि आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर सकते। क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन आते हैं एसएससी मेंस के अंदर जिनमें ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, बस जो थोड़ी बहुत ज्यादा नॉलेज की, थोड़ी सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, चलो यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ईएससी में आया था ये इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर 1997 के अंदर, और मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको सारे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इंजीनियरिंग सर्विस के। ऐसा नहीं कि बुक उठाएंगे इंजीनियरिंग सर्विस वाले और उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। आपको सारे क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो एसएससी मेंस में प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते थे, और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। लेंथी मतलब जो ज्यादा टफ क्वेश्चन वो भी कभी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये देखो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आया था ये 1997 के अंदर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अगर किसी को नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, अगर किसी को नोट करना है
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर सकते हैं आप, एंड उसके बाद ये स्ट्रेन मैंने बताए थे, स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पोर्शन नोट कर सकते हैं। उसके बाद जेड डायरेक्शन में कैसे स्ट्रेन आया था, ये वाला पोर्शन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में बच्चे ये कर लेना, ये जो मैंने बताया था ना आपको कि हाँ भाई मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। करो इसको नोट जल्दी से। कुछ का सेंटीमीटर क्यूब में भी आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप क्यूब में ही आंसर बताएं, आप सेंटीमीटर क्यूब में भी बता सकते थे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बस आंसर ठीक होना चाहिए चाहे किसी भी यूनिट में। वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करता, क्लियरली आपको बोलता कि नहीं मेरा इसी में आंसर होना चाहिए इस यूनिट में, तो तब कुछ बातें अलग होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ पे सिंपली आपको जिस यूनिट में निकालना है आप इस यूनिट के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करो इसको। नाउ ये क्वेश्चन कर लिया नोट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2007 के अंदर, 15 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस के अंदर आते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व नहीं होता, बस सिंपल थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। इन अ टेंसाइल टेस्ट, ए टेस्ट स्पेसिमेन इन अ टेंसाइल टेस्ट इन ए टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ 25 mm डायमीटर, कितना डायमीटर दिया बच्चे? नाउ देयर इज ए डायमीटर ऑफ 25 mm, ठीक है। नाउ जस्ट ए मिनट, हम देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या है। 25 mm डायमीटर, डायमीटर दिया है मेरे को, डायमीटर इज ऑफ हाउ मच, दैट इज ऑफ 25 mm। क्लियर है? इज टेस्टेड ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 125 mm, गेज लेंथ दी है L, कितनी दी है गेज लेंथ, दैट इज ऑफ 125 mm। कितनी दी है गेज लेंथ? 125 mm। द एलोंगेशन ओवर दिस लेंथ, जो एलोंगेशन दिया है, द एलोंगेशन ओवर दिस लेंथ इज 0.0875 mm, ठीक है। यानी कि डेल्टा एल एलोंगेशन की जो वैल्यू दी है 9.0875 mm। कितना दिया एलोंगेशन? 0.8075 mm अंडर ए पुल ऑफ 68725 न्यूटन। यानी कि लोड लगाया बच्चे आपने, लोड कितना लगाया है? 68725 न्यूटन। किलो न्यूटन में वैल्यू नहीं दी है उसने, न्यूटन में वैल्यू आपको दी है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, आगे सुनो ध्यान से। दूसरा डाटा भी दिया है, इन ए टॉर्शन टेस्ट, उसी सेम मटेरियल पे आपने टॉर्शन टेस्ट किया, ए टॉर्शन टेस्ट, ए टेस्ट पीस वाज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का है, एंड ऑफ द सेम डायमीटर, एंड सेम डायमीटर सब कुछ सेम है, इज ट्विस्टेड 0.025 रेडियन। कितना ट्विस्ट हो रहा है बच्चे उसमें? 0.025 रेडियन, यानी कि थीटा की वैल्यू देता है, कितनी देता है? 9.025 रेडियन, 9.025 रेडियन ओवर ए लेंथ ऑफ 250 mm। लेंथ कितनी दी है बच्चे? नाउ लेंथ इज ऑफ 250 mm। नाउ लेंथ इज ऑफ 250 mm एट ए टॉर्क ऑफ, टॉर्क कितना लगा है बच्चे? टॉर्क की वैल्यू है 0.3068, यानी कि टी की वैल्यू दी है यहां से। नाउ टॉर्क टी इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.30, नाउ 0.3068 इतने किलोन्यूटन मीटर, इतने किलोन्यूटन मीटर। क्लियर है? फाइंड द पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, एंड द 3 इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द टेस्ट पीस मटेरियल, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू बतानी है पॉइजन्स रेशियो की, और जितने जो मेरे इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, कौन कौन से बेटा? मेरे को E की वैल्यू निकालनी है, मेरे को G की वैल्यू निकालनी है, मेरे को K की वैल्यू निकालनी है, मुझे इन सब की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। पॉइजन्स रेशियो बताना है मेरे को, और जो मेरे जितने भी इलास्टिक मॉडुलस है, जितने भी मेरे इलास्टिक मॉडुलस है, मुझे उन सब की वैल्यू भी बच्चे कैलकुलेट करनी है। और क्या है वो इलास्टिक मॉडुलस? EG, म्यू और K। म्यू तो है, वैसे ये चारों मेरे इलास्टिक कांस्टेंट ही होते हैं, EG, म्यू और K की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2007 के अंदर, 15 मार्क्स का प्रॉब्लम। तो ये मेरा टेंसाइल टेस्ट का डाटा है, और ये मेरा टॉर्क जब लगा ये उसका डाटा है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक रोड है, उस रोड पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ एलोंगेशन होगा, डेल्टा एल, और डेल्टा एल मेरे को पता होता है पीएल अपॉन ए, यानी कि मेरा ई आ गया यहाँ से। और टॉर्शन टेस्ट में टॉर्क लगा, रोटेशन हुआ, टॉर्क ट्विस्ट हुआ, थीटा वैल्यू होती है कितनी, टीएल अपॉन जी आई पी या टीएल अपॉन जी जे। तो वहां से जी आ गया, यहाँ से ई आ गया, यहाँ से जी आ गया, ई और जी के बीच रिलेशन पता है, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, तो इसका मतलब म्यू भी आ गया, ई आया, जी आया, म्यू भी आ गया, और ई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, तो वहां से के भी आ गया। इसका मतलब मैं सारे के सारे डाटा यहाँ से बच्चे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टेंसाइल टेस्ट था, तो टेंसाइल टेस्ट पे जो मेरा एलोंगेशन होगा नाउ डेल्टा एल इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ पीएल अपॉन ए, यही होगा ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू पीएल अपॉन ए। डेल्टा एल कितना दिया है, 0.0875 एम, 0.0875 mm इज इक्वल टू लोड कितना लगा है, नाउ लोड इज दैट इज ऑफ 68725 इनटू लेंथ कितनी दी है, नाउ लेंथ इज ऑफ 125, लेंथ कितनी दी है 125 डिवाइडेड बाय एरिया, डायमीटर दिया है 25 mm, तो एरिया कितना होगा, नाउ दिस इज ऑफ पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू ई, यही होगा ना। नाउ इसको कैलकुलेट करो, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ पाई बाई 4 मल्टीप्लाई ऑफ 25th स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0.0875, नाउ 68725 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय आंसर। नाउ ई की जो वैल्यू आ रही है, नाउ ई की जो वैल्यू बच्चे यहां से आएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 2. जस्ट ए मिनट, मैं बस 1 मिनट इसको चेक कर लेता हूं। यस, ई की जो वैल्यू आ रही है बच्चे वो आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 5। नाउ द वैल्यू ऑफ ई, जो ई की वैल्यू यहां से आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ ई इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 5। नाउ 2 इंटू 10 की पावर 5, ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, ई की। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, लोड न्यूटन में था, डायमेंशन एमएम में थी, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, चलो अब आगे देखो, यहां से मेरा ई आ गया। अब भाई टॉर्क लगा था, तो टॉर्क पे ट्विस्ट हुआ है, और ट्विस्ट पे मेरे को पता है जब ट्विस्ट होता है तो मेरे को ट्विस्ट की वैल्यू पता होती है, कितनी वैल्यू होती है ट्विस्ट की, नाउ थीटा इज इक्वल टू ऑफ टी एल अपॉन जी आई पी। आई पी इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, दोनों को ऐड कर दो, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसी को हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है, थीटा मेरे को पता है, थीटा मेरे को पता है कितना है, थीटा का वैल्यू, थीटा है 0.025 रेडियन, यही है ना, इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, नाउ टॉर्क इज 0.3068 किलोन्यूटन मीटर, किलोन्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में चेंज किया तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, इनटू लेंथ, लेंथ है बच्चे 250 mm, नाउ लेंथ इज ऑफ हाउ मच, दैट इज 250 mm डिवाइडेड बाय जी, जी मेरे को निकालना है, जी क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनटू आईपी, आईपी इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कितनी वैल्यू होती है उसकी, दैट इज ऑफ पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4, पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4, डायमीटर सेम दिया था, यानी कि 25th की पावर 4, पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4, यानी कि 25th स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 32.025, वैल्यू आ गई 0.3068 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 250। इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, नाउ द वैल्यू इज 8 इंटू 10 की पावर 4, या इसी को बच्चे आप बोल सकते हो कि यहाँ से जी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.8 इंटू 10 की पावर 5 भी बोल सकते हो, 8 इंटू 10 की पावर 4 बोल लीजिए, या 0.8 इंटू 10 की पावर 5 बोल लीजिए। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, यूनिट्स किस में होंगे, नाउ यूनिट्स इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई लोड तो न्यूटन में ले लिया था आपने, और बाकी डायमेंशन एमएम में ले ली थी, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो मेरी दो चीजें आ गई। अब मेरे को एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है भाई, मेरे को ये पता है कि नाउ ई और जी के बीच रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल टू 2g इक्वल टू ऑफ 2g 1 प्लस म्यू, यही होता है रिलेशन, इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ई की वैल्यू कितनी दी है, ई इज 2 इंटू 10 की पावर
5 इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9, 0.8 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस म्यू, यही होती है वैल्यू, इंटू 1 प्लस म्यू, अरे यही होगा ना। 9 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल हुआ, नाउ 2 मल्टीप्लाइड 2 से मेरा 2 भी कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 0.8, तो मैं म्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, म्यू कैलकुलेट करूं तो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 1, तो म्यू की जो बच्चे वैल्यू आ रही है, नाउ म्यू इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.25, म्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.25, पॉइजन्स रेशियो मेरा कितना आ गया 0.25, क्लियर हुआ, पॉइजन्स रेशियो भी आ गया। अब मेरे को के वे भी निकालना है, मेरे को साथ में के भी निकालना है, तो मेरे को एक और रिलेशन पता है कि E इक्वल टू जो होता है, नाउ E इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज ऑफ 3k 1 minus 2 mu. Now this is the value of E equal to 3k 1 minus 2 mu. मेरे को k निकालना है, E पता है, म्यू भी पता है, वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ पुट करो, E कितना है बच्चे, E है 2 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 3k इंटू 3k 1 माइनस 2 म्यू, म्यू कितना है 0.25, म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 0.25, तो यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 multiply 0.25 minus 1 multiply 3, 2 divided by answer, it is 1.33, तो बच्चे यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 1.33 into 10 की पावर 5, 1.33 into 10 की पावर 5, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू आ रही है k, और ये डायमेंशन हमेशा किसमें होगी, दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, डायमेंशन कितने में होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर है, डायमेंशन किस में होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी, क्लियर है। चलो, तो मेरे सारे कांस्टेंट आ गए, मेरे को म्यू पॉइजन्स रेशियो पूछा था वो भी आ गया मेरा 0.25, यस देयर इज आंसर ऑफ 0.25, उसने ई पूछा था हमने ई भी निकाल लिया, हाँ जी पूछा था जी भी हमने निकाल लिया, के पूछा था हमने के भी निकाल लिया। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सर्विस के जो पुराने क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, वो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछता है, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई के अंदर, एसएससी जेई का जो मेंस का पेपर हुआ सब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विस में आया थे 2007 के अंदर 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था, नाउ देयर इज ए 15 मार्क्स प्रॉब्लम, ठीक है, तो यू कैन डन, आप कर सकते हैं बच्चे इसको, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस, आप ये पोर्शन नोट करो पहले, ठीक है, नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लो, एंड लास्टली बच्चे यू हैव टू नोट डाउन दिस, लास्ट में सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन नोट कर सकते हो, ठीक है।